हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित स्पीक्स। हम यहाँ बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो इस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच में 48 घंटे के लिए सीज फायर घोषित कर दिया गया है। फिलहाल दोनों साइड्स एक दूसरे को बोल रही हैं कि सामने वाले ने इंसिस्ट किया सीज फायर करने के लिए। बहरहाल एटलीस्ट इन सब क्लेम्स के कंफ्यूजन में इतना तो तय है कि 48 घंटे का सीज फायर तो तय हो गया है। इन सब में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल साइकोलॉजी वॉरफेयर तालिबान ने किया है। तालिबान ने पाकिस्तानी सोल्जर्स जो अपनी पोस्ट को ड्यूरन लाइन के आसपास छोड़ करके भाग गए थे, उनकी आर्मी पैंट्स को परेड किया है अफगानिस्तान के अंदर ही अंदर। मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं, बल्कि इस उससे भी 5 लेवल ऊपर है। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से मीडिया वॉरफेयर करती आई है, जिसमें वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ऑल्टर्ड वीडियो बनाते हैं और आर्मी के वीडियोस बना के उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा देते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। मगर ये जो तालिबान ने किया है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान मिलिट्री और आवाम के साइकोलॉजी पे बहुत बहुत बड़ा हमला करेगा और मॉरल भी बहुत ज़्यादा डाउन होगा। दूसरे इंसिडेंट में तालिबान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो पाकिस्तानी आर्मी की डेड बॉडीज को रिटर्न करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान आर्मी हमेशा की तरह अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी को लेने से इनकार कर देता है, मगर इस बार वीडियो बना के अगेन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला गया। एटलीस्ट उन मृतकों के रिलेटिव्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जिनको पता ही नहीं कभी चलता कि उनके बच्चे या उनके हस्बैंड, उनके फादर किसी लड़ाई में डेथ हो गई या नहीं हुई, मगर वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, ना उनकी डेड बॉडी भी वापस लाई जाती है। तीसरा इंसिडेंट में एक और वीडियो भी मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी का एक टैंक कब्जा कर लिया। उसको भी अफगानिस्तान ने सड़कों पे ट्रॉफी की तरह घुमाया पूरे अफगानिस्तान में। देखिए, ये तीनों इंसिडेंट्स बहुत सीरियस हैं और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितने बैकफुट पे है और तालिबान का कितना ज़्यादा अपर हैंड है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें सिर्फ तालिबान ही या तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान उतनी प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए ये मीडिया वॉरफेयर में थोड़ा भारत की आर्मी से आगे दिखाई देती है। चाहे इनके कितने मरे हों, इनका जितना भी नुकसान हुआ हो, मगर इस सिनेरियो में तो तालिबान है सामने, जिसको प्रोफेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये पाकिस्तान आर्मी पे साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वॉर के टाइम में तो दोनों तरफ के लोग मरते हैं और प्रोफेशनल आर्मीज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाती हैं और नॉन प्रोफेशनल आर्मीज उस इंसिडेंट का मुद्दा बनाती हैं, मीडिया में बार बार उछालते हैं। जैसे पाकिस्तान, फिर 5 लेवल नीचे आते हैं तालिबान, जो सोल्जर्स की पैंट तक नहीं छोड़ते और उसको भी परेड में लेके जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खौफ दिखाते हुए बोला है कि इंडिया दूसरी तरफ से कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि एक तरफ से तालिबान कर ही रहा है। इसके बाद इंडिया को एक्यूज भी किया कि वो तालिबान के थ्रू प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। इन सब के बाद अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस देने के लिए उन्होंने ऐड किया कि करना ही पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में पहले कहा भी था कि इंडिया सिनेरियो को 3 फ्रंट वॉर में चेंज कर सकता है। एक है तालिबान, दूसरा इंडिया खुद और तीसरा है बीएलए बीआरजी, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इन तीनों के बीच में, वैसे इसके तो कोई सबूत नहीं है कि इंडिया तालिबान के थ्रू पाकिस्तान पे अटैक करवा रहा है, मगर मेरे हिसाब से तो करवाना चाहिए। और अब बीएलए बीआरजी को भी बोल के बलूचिस्तान में अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ करवा देना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, मगर तालिबान और बीएलए बीआरजी के थ्रू अटैक करवा करके जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अलकायदा जैसी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान के इतने इंटीरियर में सेटल नहीं होने देना चाहिए। हाल ही में खबर आई थी, जिसमें मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, कि पाकिस्तान मिलिट्री आईएसकेपी, जो इस्लामिक स्टेट खोरसन पाकिस्तान, तो ये एक अलग से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई इस सिचुएशन में लाना चाह रही है, इंक्लूडिंग एलईटी और अलकायदा और जैश ए मोहम्मद। और
उनका जो कम्युनिकेशन है वो इंटीग्रेट कर रही है। और ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि वो भारत के खिलाफ तो ये सब करना ही है उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीएलए बीआरजी को भी अटैक करना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है इस खबर के बारे में। कोई और अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।